हाय फ्रेंड, वेलकम टू सिस्को एसीआई। दिस इज योगराज पाटिल और आज का टॉपिक है हमारा टेनेंट। आज हम सीखने वाले हैं टेनेंट वाला पार्ट। व्हाट इज टेनेंट और व्हाट इज टेनेंसी और टेनेंट का पर्पस क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेनेंट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं टेनेंट से। सो एसीआई सॉल्यूशन इज अ मल्टी टेनेंसी सॉल्यूशन। अगेन, व्हाट इज मल्टी टेनेंसी सॉल्यूशन। तो मल्टी टेनेंसी सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इट इज सपोज टू बी अ मल्टी कस्टमर सॉल्यूशन। इन एसीआई टेनेंसी जो होता है, टेनेंसी इज डिफाइंड बाय कस्टमर। नाउ मल्टी टेनेंसी के हमारे पास क्या क्या एग्जांपल होते हैं वो तो एक बार देखते हैं। लेट्स लुक एट AWS। AWS इज अ बेसिकली मल्टी टेनेंसी सॉल्यूशन वेयर एक सिंगल इंफ्रा के ऊपर मल्टीपल कस्टमर होते हैं, राइट। ये मल्टीपल कस्टमर, सपोज AWS के अंदर मल्टीपल कस्टमर है एंड विल सेग्रीगेट, हमें इनको सेग्रीगेट रखना है, राइट। सो AWS के अंदर हमने, फॉर एग्जांपल AWS के अंदर हमने एक सर्वर ले लिया, राइट। अब ये सर्वर जो है वो हमें फिजिकल सर्वर नहीं मिलेगा, ये मिलता है इस सर्वर के अंदर हमें। इस सर्वर के अंदर क्या होता है, इस सर्वर के अंदर मल्टीपल कस्टमर लॉगिन करके बैठे होते हैं जिन्होंने अपने छोटे छोटे एक VM बनाए होते हैं। even though you are the part of same infrastructure, even though you are the part of the same server, you do not see each other। और आपको ऐसा लगता है कि आप एकलौते हो जो इस सर्वर के मालिक हो, इस सर्वर के ओनर हो, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ compute tenancy, compute multi tenancy। this is the example, okay। Okay, now even the ACI is supposed to multi-tenancy infrastructure, you have to keep in mind it is not always supposed to be a multi-customer। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि भाई वी आर यूजिंग ACI इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सपोज एक बैंक है और वो बैंक ACI यूज कर रहा है। एक कंपनी है जो कंपनी खुद के लिए एक ACI यूज कर रही है। दिस इज नॉट लाइक always, what I'm saying, always to a multi customer, right। सपोज एक बैंक है और वो बोलता है कि भाई हम ACI यूज कर रहे हैं। तो सपोज एक बैंक ACI यूज कर रहा है, तो क्वेश्चन इज कि बैंक को ये मल्टी टेनेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर करने की जरूरत क्या है। So why do we need to be a multi tenancy in terms of banking infrastructure, right। So कस्टमर बेसिकली एक कस्टमर एक चीज है मल्टी टेनेंसी के मामले में। बट टेनेंसी जो होता है ये और भी अलग अलग चीजों को मीन कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट व्हाट टेनेंट इज। टेनेंट क्या है। सो टेनेंट इज ACI object model represent and highest level of object। टेनेंट जो होता है, when we are talking about the segregation, basically the highest level of segregation। जब हम segregation की बात करते हैं, जब हम segregation करते हैं, you want to segregate a customer, तो बेसिकली हम कस्टमर को एक टेनेंट बनाते हैं, ओके। तो कस्टमर को एक टेनेंट बनाते हैं। सो देर आर डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेग्रीगेशन इन ACI एंड
the topmost model of segregation is a tenant. ओके, सो टेनेंट को एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक रियल लाइफ से, एक आई मीन एक रियल लाइफ से कंपेयर करके, सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टेनेंट। सोचो कि आपके पास एक 10 फ्लोर, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। ओके, सोचो आपके पास एक 10 फ्लोर बिल्डिंग, 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग है, या आप एक 10 फ्लोर के बिल्डिंग के मालिक हो। लेट्स इमेजिन यू आर द ओनर ऑफ 10 फ्लोर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के अंदर 10 फ्लोर है, एंड हर फ्लोर के ऊपर 4 फ्लैट है, यानी टोटल आपके पास 40 फ्लैट है। तो इस सिचुएशन में आप दो चीज कर सकते हो, या तो आप मुकेश अंबानी बन सकते हो और बोल सकते हो कि मैं इस बिल्डिंग को एंटीलिया बनाऊंगा, राइट। सो 10 फ्लोर, 10 फ्लोर पे मेरा बेडरूम होगा, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा हॉल होगा, सेकंड फ्लोर पे किचन होगा, थर्ड फ्लोर पे मैं जिम बनाऊंगा, और फोर्थ फ्लोर पे मैं लाइक थिएटर बना लूंगा। इस तरह से आप सेग्रीगेशन करते हो। ओके, सो क्या होता है इन दिस सिचुएशन, द बिल्डिंग इज बिकम अ सिंगल टेनेंसी, बट फिर भी बिल्डिंग के अंदर आपके पास सेग्रीगेशन तो है, राइट। यानी कि आप नहीं बोल रहे हो कि पूरा बिल्डिंग आर पार है, फ्लोर टू फ्लोर आपके पास सेग्रीगेशन है। हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर हॉल है, हम बोल रहे कि भाई सेकंड सेकंड फ्लोर पे मेरा लाइक किचन है, राइट। यानी फर्स्ट फ्लोर मेरा एक टेनेंट बन गया, मैं बोलता हूँ सेकंड फ्लोर पे अगर मेरा एक किचन है तो ये बेसिकली एक टेनेंट बनता है, राइट। सो बेसिकली टेनेंट ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, समझ रहे हो आप, टेनेंट। सो बेसिकली टेनेंसी ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, राइट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो आप मुकेश अंबानी बनना चाहते हो और पूरा बिल्डिंग आपका है। सो सेकंड ऑप्शन, सो सेकंड ऑप्शन को ओके, सेकंड ऑप्शन एक ऐसा लेते भाई कि नहीं भाई, मैं 10 फ्लोर की बिल्डिंग का मालिक हूँ, बट मैं मुकेश अंबानी नहीं बनना चाहता, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ। ओके, तो मैं क्या करूंगा, मैं केवल 10th फ्लोर जो है वो ऑक्यूपाई करूंगा, वो रिजर्व करूंगा अपने खुद के लिए, और नीचे फर्स्ट फ्लोर से लेकर 9 फ्लोर तक लीज कर दूंगा, लीज यानी कि दूसरे लोगों को मैं रेंट पे दे दूंगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि सो इन दिस सिचुएशन एवरी फ्लैट बिकम अ टेनेंट, दिस बिकम अ मल्टी टेनेंसी मॉडल, वेरी सिमिलर टू व्हाट AWS, व्हाट AWS डज। AWS क्या करता है, AWS के पास बहुत बड़ा सर्वर, स्विचेस और स्टोरेज का एक इंफ्रा है। तो वो क्या करता है, 10% खुद के लिए रखता है, और बाकी लो भाई जिनको AWS पे काम करना है, AWS पे काम करना है, ये लो, उनके लिए वो 90% लीज कर देता है, राइट। सो नाउ ACI from day one this is supposed to be a multi tenancy। सो मल्टी टेनेंसी का मतलब होता है कि इसके ऊपर मल्टीपल कस्टमर आकर के अपना इंफ्रा बना सकते हैं, या तो मैं मेरे ही बिजनेस के अंदर अलग अलग बिजनेस यूनिट बिकम अ टेनेंट, समझ रहे हो भाई। मल्टी टेनेंसी का मतलब है कि मल्टीपल कस्टमर आकर के अपना इंफ्रा उस पर बना सकते हैं। अगर आप मल्टी टेनेंसी नहीं बनाना चाहते, आप खुद के लिए ACI यूज करना चाहते हो, सो मैं क्या करूंगा, मेरे बिजनेस के अंदर ही अलग अलग बिजनेस यूनिट बिकम अ टेनेंट।
इसका और एक एग्जांपल लेते, एक रियल लाइफ एग्जांपल इसको। कैसे करते हैं इसको? वेट 1 सेकेंड, थोड़ा। ओके, सो एक एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं हम। चलो, एक रिलायंस जियो को देखो आप। नाउ लुक एट रिलायंस जियो। नाउ रिलायंस जियो के पास अलग अलग बिजनेस यूनिट है, राइट? देयर इज अ पैकेट कोर यूनिट, बेसिकली उनका वो मोबाइल फोन सेक्टर, कॉल एंड डेटा को डिलीवर करने के लिए ये एक अलग टेनेंट बन सकता है। रिलायंस जियो जो है ये फाइबर बेस, क्या बोलते हैं उसको, ब्रॉडबैंड भी प्रोवाइड करता है, ब्रॉडबैंड की सर्विस भी देता है। तो बेसिकली ये एक ब्रॉडबैंड सर्विसेज डिलीवर करने के लिए भी एक ये अलग से इंफ्रा होगा उनका, तो ये एक अलग टेनेंट बन सकता है। देन वी हैव आल्सो गॉट द सर्विस नोन एज एयर फाइबर। दे आर आल्सो in the business of enterprise services like ILL, DLL or SD-WAN, right? So basically ये इस बिहाफ पे ऐसे ऐसे अलग अलग हम टेनेंट बना सकते हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। सो क्या हो रहा है, आप सिचुएशन को देखो, सिचुएशन समझो। जियो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अलग अलग बिजनेस यूनिट है, राइट? ये सारे के सारे बिजनेस यूनिट भले ही ऑपरेशनली अलग अलग है, ऑपरेशनली बिकम अ डिफरेंट, दे आर बेसिकली प्रोवाइडिंग नेटवर्क बेस्ड सर्विसेज। तो जब जियो ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, तो क्या जियो ने अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा? नहीं। तो क्या उन्होंने अपने मोबाइल फोन सेक्टर के लिए उनका अलग इंफ्रा होगा, एयर फाइबर के लिए अलग इंफ्रा होगा, ऐसे बनाया होगा? या फिर उनका जो कुछ भी एसडी वैन और ये जो भी एंटरप्राइज सर्विसेज है इनके लिए अलग इंफ्रा बनाया होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सो दे हैव गॉट वन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर देन इज बेसिकली इनटू मल्टी टेनेंसी। एसीआई बेस अनेबल है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही है, बट make sure that the infrastructure is properly segregated as per this tenancy model जो अभी हम देख रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं कि भाई मैं मेरा मोबाइल फोन सेक्टर है तो इसके लिए मैंने एक डेटा सेंटर बना लिया, एक बड़ा सा अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया, मैंने फिर उसके लिए अलग से एसीआई खरीद लिया, या फिर मैंने एंटरप्राइज सर्विसेज डिलीवर करने के लिए अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर ये अलग अलग सर्विसेज है, भले ही ऑपरेशनली डिफरेंट है, बट द इंफ्रास्ट्रक्चर इज, ये इनके लिए सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक ही है, बट ऑपरेशनली ये सेग्रीगेटेड है एज पर दिस टेनेंसी मॉडल। ओके, सो इट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन कि अपना टेनेंसी मॉडल कैसे डिफाइन करना है। वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अगर आप बैंक हो तो आप उस टेनेंसी मॉडल को कैसे डिफाइन कर रहे हो ये आपके ऊपर है। आप फिर उसका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वाला टेनेंट बना रहे हो, यूएटी बना रहे हो, या फिर एप्लीकेशन वाइज, या फिर फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, इट्स लाइकवाइज इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन हाउ यू डिफाइन योर टेनेंसी मॉडल। ओके, सो देयर माइट बी अ बैंक जो अपना डिपार्टमेंट वाइज भी बना सकता है, और प्रॉड यूएटी इन्वायरमेंट वाइज तो आप लोग टेनेंट डिफाइन कर सकते हो। देन देयर माइट बी अ ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विस प्रोवाइडर है, और सर्विसेज के बेस पे वो अपना टेनेंट डिफाइन करेंगे। दैट इज डिफरेंट स्टोरी, राइट? सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। So depending on what organization you are, what you want to do is you want to do network based segregation. This network based segregation is done via something that we call tenant. Clear है? Now let's understand कि जब हम tenancy की बात करते हैं
तो हमारे पास कौन कौन से टेनेंट है, राइट? जब हम टेनेंसी की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से टेनेंट अवेलेबल होते हैं, एसीआई में हम कौन कौन से टेनेंट देखते हैं। सो व्हेन यू डू इंस्टॉलेशन व्हेन यू डू इंस्टॉलेशन जब क्लस्टर ब्रिंगअप करते हैं हम, जब हमारा क्लस्टर ब्रिंगअप होता है, जब हम क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तब हमारे पास बाय डिफॉल्ट 3 टेनेंट क्रिएट होते हैं। व्हाट इज मीन बाय द डिफॉल्ट टेनेंट? तो डिफॉल्ट टेनेंट का मतलब होता है कि ये टेनेंट अपॉन द इंस्टॉलेशन आते हैं, अपॉन द इंस्टॉलेशन क्रिएट होते हैं। दिस 3 टेनेंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, दे कैन नॉट बी डिलीटेड। एसीआई के साथ मतलब एसीआई को फंक्शन करने के लिए ये इसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है। यू कैन नॉट डिलीट दिस टेनेंट, यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस टेनेंट। जैसे हम वीलैन में देखेंगे, देखते हैं कि जब आपका स्विच फर्स्ट टाइम रिबूट होके आता है, फर्स्ट टाइम आपका स्विच अगर रिबूट होता है तो देर इज अ डिफॉल्ट वीलैन, वीलैन 1, राइट? दिस वीलैन कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यू कैन नॉट बी डिलीट। सेम तरीके से ये जो 3 टेनेंट है, ये 3 टेनेंट एसीआई को फंक्शन करने के लिए इसेंशियल होते हैं, बहुत ही जरूरी होते हैं। यू कैन नॉट डिलीट दिस टेनेंट, यू कैन नॉट मॉडिफाई दिस टेनेंट। द ओनली थिंग इज कि यू कैन ऐड मोर थिंग इनटू दिस टेनेंट, लाइक जैसे हम VLAN 1 के अंदर कुछ पोर्ट और ऐड कर सकते हैं, लाइक वाइज। सो अब देखते हैं कि डिफॉल्ट टेनेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे आप अभी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है हमारे पास अपॉन द इंस्टॉलेशन। जब मैं क्लस्टर ब्रिंग अप करता हूँ और फर्स्ट टाइम क्लस्टर को एक्सेस ब्राउजर थ्रू एक्सेस करके उसका लॉगिन करता हूँ, तो मेरे पास ये 3 डिफॉल्ट टेनेंट क्रिएट होते हैं, दैट वी समथिंग कॉल्ड एज अ मैनेजमेंट टेनेंट, इंफ्रा टेनेंट और कॉमन टेनेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजमेंट टेनेंट कि मैनेजमेंट टेनेंट क्या होता है। सो व्हाट इज मैनेजमेंट टेनेंट? मैनेजमेंट टेनेंट इज मैनेजमेंट टेनेंट वो टेनेंट होता है जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक होता है। फॉर एग्जांपल सॉरी, फॉर एग्जांपल एडब्ल्यूएस ने अगर एसीआई डिप्लॉय किया होता तो मैनेजमेंट टेनेंट किसका होता? मैनेजमेंट टेनेंट ऑब्वियसली एडब्ल्यूएस का ही होता, राइट? लेट्स वन मोर एग्जांपल। हमने एक 10 फ्लोर के बिल्डिंग का एग्जांपल देखा था, राइट? तो जो 10 फ्लोर है वो मैनेजमेंट टेनेंट है, जो ओनर है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो 10 फ्लोर पे रह रहा है, दैट इज द मैनेजमेंट टेनेंट। द मैनेजमेंट टेनेंट दे कैन मैनेज एवरीथिंग, they can manage other tenant also. Management tenant also handle in-band and out-of-band policies. जैसे एसीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको आपको अगर एसएनएमपी से मॉनिटर करना है, सो हाउ डज द एसएनएमपी सर्वर कम्युनिकेट विद द एसीआई? कौन से टेनेंट के साथ बात करेगा? सो मैनेजमेंट टेनेंट के साथ बात करेगा। सपोज आपके पास एक सिसलॉक सर्वर है, ये अगर एसीआई फैब्रिक से बात करना चाहता है तो कौन से टेनेंट से बात करेगा? दैट आल्सो कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट टेनेंट। एसीआई फैब्रिक को मैं एनटीपी के थ्रू टाइम सिंक कराना चाहता हूँ। एनटीपी, ओके, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एसीआई फैब्रिक को मैं अगर एनटीपी के थ्रू टाइम सिंक करना चाहता हूँ, तो एनटीपी, हाउ एनटीपी सर्वर गोइंग टू कम्युनिकेट
थ्रू विच चैनल? द मैनेजमेंट टेनेंट। तो ये सारा मैनेजमेंट टेनेंट थ्रू होगा। सो मैनेजमेंट टेनेंट इज द ओनर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। सो सेकंड थिंग आता है मेरे पास डिफॉल्ट टेनेंट, इंफ्रा टेनेंट। सो द सेकंड टेनेंट इज इंफ्रा टेनेंट। नाउ व्हाट इज इंफ्रा टेनेंट? इंफ्रा टेनेंट का मतलब होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ये स्पेसिफिक, ये मतलब डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली टू मैनेज द लीव्स एंड स्पाइन। ये स्पेशली लीव्स और स्पाइन को मैनेज करता है। मतलब कैसे बताऊँ आपको, व्हेन यू सेटअप द एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर ना, तो वो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर के अंडर जो भी सर्टन राउटिंग प्रोटोकॉल चलता है, सो यू आर रनिंग ISIS, you are running BGP, you are running VXLAN, configuration of VTEP, configuration of DSCP, जो फैब्रिक को IP वगैरह देना, ये सब जो कंट्रोल करता है, ये सबको कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ सेपरेट टेनेंट नोन एज इंफ्रा, राइट। सो इंफ्रा टेनेंट ये स्पाइन लीफ वगैरह ये सब ये इंफ्रा टेनेंट के अंदर आता है। सो वी हैव वन मोर टेनेंट दैट इज द कॉमन टेनेंट, एंड देन द थर्ड टेनेंट इज योर कॉमन टेनेंट। नाउ कॉमन टेनेंट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एशिया इंफ्रा के अंदर मल्टीपल कस्टमर्स है, मैंने मल्टीपल कस्टमर्स के टेनेंट बनाए हैं। सपोज फॉर लेट्स से कि मेरे पास 10 कस्टमर आए हैं, मैंने 10 टेनेंट बना दिए एशिया इंफ्रा के अंदर। तो मैं क्या, हर एक कस्टमर को उसके टेनेंट और उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। मेरे पास 10 कस्टमर है एशिया इंफ्रा के ऊपर और उन 10 के 10 कस्टमर को इंटरनेट कनेक्टिविटी देना है। तो मैं क्या हर एक कस्टमर के टेनेंट में जा जाके उसको इंटरनेट कनेक्टिविटी दूंगा? नहीं। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इंटरनेट कनेक्टिविटी जो रहेगी, देयर इज अ स्पेशल टेनेंट जो इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी, उसके लिए हमने मतलब मैं वो इंटरनेट कनेक्टिविटी कॉमन टेनेंट में दे दूंगा। देयर इज अ स्पेशल टेनेंट नोन एज कॉमन टेनेंट। आपने कॉमन टेनेंट के अंदर कुछ भी डाला ना, तो दिस कैन बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर टेनेंट। कॉमन मतलब उनके उसके नाम में ही है। आपने टेनेंट आपने कॉमन टेनेंट में जो भी डाला, दैट कैन बी ऑटोमेटिकली अवेलेबल फॉर ऑल द यूजर डिफाइंड टेनेंट। नाउ हमारे पास 10 फ्लोर का एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं। व्हाट इज द टेनेंट, कॉमन टेनेंट, उसका उसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, सो यू विल गेट द बेटर आइडिया। ओके, सो हमारे पास एक 10 फ्लोर का बिल्डिंग है, तो उसमें कॉमन कॉमन टेनेंट के अंडर क्या क्या आएगा? बिल्डिंग के अंदर जो लिफ्ट है ये कॉमन टेनेंट है। सोसाइटी की, सपोज आप एक सोसाइटी में रहते हो और उस सोसाइटी के अंदर जो क्लब हाउस है, दिस इज ऑल्सो कॉमन टेनेंट। ये भी एक कॉमन टेनेंट को डिफाइन करता है। आपकी सोसाइटी में स्विमिंग पूल है, तो ये भी एक कॉमन टेनेंट को डिफाइन करता है। ओके, मतलब मालिक भले ही कोई एक है, बट सबके लिए अवेलेबल है, सब लोग यूज कर सकते हैं। गार्डन है भाई, सब लोग आ सकते हैं, राइट। So these are the three tenants that we have by default. Again, these tenants are created upon installation. मतलब कि upon installation मतलब upon the cluster bring up, ये by default tenant हमारे पास आते हैं। And we cannot delete them, we can modify them, we can add more thing, but we cannot change the name, राइट। आप इन डिफॉल्ट टेनेंट में से किसी भी टेनेंट का नाम चेंज नहीं कर सकते, इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। आप इसमें भले ही और कुछ ऐड कर सकते हो। ओके,
तो एक बार इन सबको लैब में चलते हैं गाइस, और लैब में एक बार तीनों टैलेंट को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। सो लेट्स गो टू लैब। ओके गाइस, तो अब हमने लैब में लॉगिन कर लिया है, ठीक है। तो अब चलते हैं टेनेंट पे। ये है यहाँ पे टेनेंट टैब, मैं क्लिक कर दिया टेनेंट पे, और अब देखते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पे। सो अब देख सकते हो, अब मैं ऑल टेनेंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरे पास तीन डिफॉल्ट अपॉन द इंस्टॉलेशन अपॉन द क्लस्टर ब्रिंगअप, ये तीन डिफॉल्ट टेनेंट मेरे पास क्रिएट हुए हैं। अब ये तीनों टेनेंट का क्या क्या पर्पस है क्या नहीं, ये हमने जस्ट अभी देखा है। तो अभी लेट्स चेक करते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। तो पहले मैं कॉमन टेनेंट पे राइट क्लिक करता हूँ, एंड बेसिकली देर इज नो डिलीट ऑप्शन। देख सकते हो आप, यहाँ पे कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक करता हूँ तो देर इज ए डिलीट ऑप्शन, ओके। सो मैं अभी डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। डिलीट, एंड ये पूछ रहा है कि यू वांट श्योर, ओके। तो हम यस कर देते हैं कि यस मुझे डिलीट करना है। सो ये बोलता है कि टेनेंट कॉमन कैन नॉट बी डिलीटेड, तो आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, जैसे हमने बताया। तो एक बार एक एक पे इन पे भी और एक बार कुछ है क्या इसमें, तो चेक कर लेते हैं कि इसको कर सकते हैं क्या डिलीट। ओके, यस, नहीं। तो सेम तरीके से आप मैनेजमेंट को भी चेक कर सकते हो। आप ये तीनों टेनेंट को क्रॉस चेक कर लीजिए, तीनों टेनेंट यू कैन नॉट डिलीट। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे अभी लैब में देख रहे हैं, ओके, ये डिलीट नहीं हो सकते, ठीक है। सो एक नया टेनेंट मैं बना के देता हूँ अभी, टेनेंट कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं, ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट टेनेंट, क्लिक कर दिया मैंने क्रिएट टेनेंट पे। अब ये पूछ रहा है आपको नेम, तो यहाँ पे जो नेम दोगे आप, ये नेम होगा टेनेंट का, जो टेनेंट आप क्रिएट करोगे। तो मैं इसको देता हूँ सिस्को, ओके। अब मैंने नेम दे दिया, इसको मैं नेविगेट ऑन सबमिट, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ। ये बेसिकली मैं बताता हूँ आपको क्या होता है कि जब आप इसको अनटिक करते हो तो ये सिंपली यहाँ पे ये टेनेंट क्रिएट होगी, इनके नीचे यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप इसको टिक रखोगे तो ये नेविगेट करके आपको उस टेनेंट के अंदर लेके जाएगा, और अनदर ऑल द ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसके नीचे एलियस है, एलएस, एलियस, ओके। तो पहले मैं इसको सबमिट कर देता हूँ कि हम एक टेनेंट क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपल सिंपल मेथड एकदम। तो ये हो गया मेरा टेनेंट क्रिएट। अब ना ही मैं इसका नाम मॉडिफाई कर सकता हूँ। एक बार अगर आपने एसीआई में वंस यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट चेंज नेम, याद रखना। एक बार आपने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया एसीआई में, नॉट ओनली फॉर टेनेंट, दिस इज फॉर वीआरएफ है, आप बीडी बना रहे हो, वीलैन पूल बना रहे हो, एक बार आपने क्रिएट कर लिया तो देर इज नो ऑप्शन टू चेंज द नेम, आइदर CLI और GUI, देर इज नो ऑप्शन। द ओनली ऑप्शन इज कि आप उसको डिलीट करो और वापस से क्रिएट करो। सो वहां पे यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में कहीं पे भी आपको रीनेम का कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। सो पहले तीन टेनेंट को हमने डिलीट किया तो वो डिलीट नहीं हुए। तो मैं अभी इसको ट्राई करता हूँ, जो मैंने सिस्को टेनेंट क्रिएट किया ना, इसको ट्राई करता हूँ डिलीट करने के लिए। तो ये अभी मैंने डिलीट किया। अब आप इसका 1 सेकेंड, अब आप इसका नेम देख लीजिए कि मैंने इसको सिस्को को स्मॉल में लिखा है। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है कि भाई मुझे C कैपिटल चाहिए था और बाकी स्मॉल लेटर चाहिए थे, तो ओनली वन वे टू चेंज द नेम इज कि भाई डिलीट द टेनेंट एंड बेसिकली क्रिएट न्यू वन। सो मैं वापस एक टेनेंट क्रिएट करता हूँ जिसको मैं दूंगा नाम, यहाँ पे C कैपिटल चाहिए था, सिस्को, और उसके नीचे आप देख सकते हो एलियस। तो ये एलियस ये होता है कि कैसे बताऊँ, ये एक सूडो नेम होगा जिनसे लोग आपको पहचानते होंगे।
एक निकनेम होगा। एक पर्सन के जैसे दो नाम होते हैं कि भाई मुझे, मेरा नाम तो योगराज है बट मुझे घर ये बुलाते हैं सब लोग, मुझे राज बुलाते हैं, या फिर मुझे सिर्फ योगी बुलाते हैं भाई। कि ये वो नेम होता है जो सुडोनेम जो आप दे सकते हो, और ये सुडोनेम आप चेंज कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि सुडोनेम में योगराज, टेनेंट का नाम है सिस्को और उसका सुडोनेम लिखा है हमने योगराज। ओके, सो हिट सबमिट। अब ये आ गया यहाँ पे। सो अब मैं अगर चाहता हूँ कि मुझे ये सुडोनेम चेंज करना है, तो इज देयर एनी ऑप्शन? तो मैं उस पे 1 सेकेंड। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस टेनेंट को, उस टेनेंट के ऊपर जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड, आई थिंक मेरा लैब हैंग हो रहा है क्या? 1 सेकेंड गाइस। यस, अब मैं उस टेनेंट के अंदर जाऊंगा, उस टेनेंट पे क्लिक करूंगा, पॉलिसी में जाऊंगा, और यहाँ पे फिर मैं उसका नाम चेंज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे रखना है उसका नाम सिर्फ राज। ठीक है, या फिर कुछ भी रख दे, आप कुछ भी रख सकते हो कि मुझे रखना है भाई कि ओनली पाटिल। तो मैंने रख दिया पाटिल और मैंने कर लिया सबमिट। तो दिस नेम शुड बी रिफ्लेक्ट ऑन द डैशबोर्ड। ये ऑल टेनेंट पे क्लिक करोगे तो आपको सारे टेनेंट वापस आएंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपने एलियस चेंज कर दिया। इसका मतलब ये है कि एक बार आपने टेनेंट बना लिया तो उसका नाम यू कैन नॉट चेंज, आप एलियस चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा टेनेंट का जर्नी। तो इसमें किसी को और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कीजिए। और कुछ चीजें हैं जो हम इससे आगे के सारे लेक्चर, अभी आपके लैब लेक्चर होंगे, मे बी एक या दो लेक्चर ऐसा होगा जो थोड़ा बहुत आपको थेरोटिकल इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा ड्यूरिंग द लैब ही। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हम अब एक्सप्रेस करेंगे कि टेनेंट के अंदर हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, और सिस्टम वाले टैब में क्या क्या कर सकते हैं। गाइस हम वन बाय वन एक एक टैब को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, कौन कौन से टैब में क्या क्या करते हैं, मतलब उसका पर्पस क्या है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, इंक्लूडिंग एसीआई एंड पॉइंट कम्युनिकेशन और पैकेट फॉरवर्डिंग कैसे होती है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि हमने फैब्रिक देखा था एसीआई का, राइट। मैं एक बार वापस आपको दिखा देता हूँ टोपोलॉजी। ठीक है, अब हम टोपोलॉजी में, तो टोपोलॉजी देख के मतलब आपको एक बेटर आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और क्या आप अंडरस्टैंड कर रहे हो। सो 1 सेकेंड, लोड हो रहा है। ओके, सो ये है मेरा टोपोलॉजी। ठीक है, ये मेरा टोपोलॉजी है, ये मेरे लीफ है, ये मेरे 3 कंट्रोलर है जो मेरे लीफ से कनेक्टेड है, और मेरे पास 2 स्पाइन स्विचेस है जो मेरे क्रिस क्रॉस में लीफ से कनेक्टेड है। तो एंड पॉइंट कम्युनिकेशन का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, जो एंड पॉइंट किसे बोलते हैं, जो एक्सटर्नल डिवाइस, जो आउट ऑफ एसीआई डिवाइस, जो थर्ड पार्टी डिवाइस आपका इस लीफ पे कनेक्टेड होगा और इस लीफ पे कनेक्टेड होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट। सो अगर मैंने लीफ 1 पे एक एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया, लीफ 2 पे एक एंड पॉइंट कनेक्ट कर दिया, तो लीफ 1 का एंड पॉइंट लीफ 2 से कैसे कम्युनिकेट करेगा और उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, स्पाइन प्रॉक्सी क्या होती है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन एक एक लेक्चर में देखेंगे। थोड़ा स्लो स्लो जाएंगे तो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर एक ही साथ में सब कुछ बता दूंगा तो ये थोड़ा ऊपर से निकल जाएगा आपका, बिकॉज ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट टास्क और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद ईपीजी कम्युनिकेशन कैसे होता है, वीआरएफ लेवल पे कैसे होता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे अंडर द ईपीजी कैसे होता है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लगाते हैं। उसके बाद पॉलिसी एनफोर्समेंट प्रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, पॉलिसी एनफोर्समेंट अनेबल किया तो क्या होता है, डिसेबल किया तो क्या होता है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं। आप इसमें से कुछ भी मिस नहीं करोगे, जस्ट कीप आई ऑन चैनल। तो आपको सारा मटेरियल एसीआई का यहीं पे मिलेगा। ओके, ठीक है गाइस। ओके, चलो बाय बाय।